नमस्कार, देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। और आज राष्ट्रवाद में चर्चा उस सच्चाई की जिस पर पूरे देश की नजर है। ज्ञानवापी मस्जिद में वजूखाने में जो मिला वो फव्वारा या शिवलिंग, इसको लेकर टाइम्स नाउ नवभारत पर हम लगातार हर एक साक्ष्य, हर एक जानकारी, हर एक रिसर्च आप तक लेकर आ रहे हैं और सबसे पहले ला रहे हैं। जब कोई इनकी बात भी नहीं कर रहा था तब से टाइम्स नाउ नवभारत ने ज्ञानवापी को लेकर चर्चा की थी, सबूत और साक्ष्य रखे थे। आज भी हम आपको वो वीडियो दिखाने जा रहे हैं जो एक बार फिर इस सवाल को और पुख्ता कर रहे हैं कि वजूखाने में शिवलिंग ही मिले हैं क्या। सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में पहले नंदी को देखा जा सकता है, जो आपको ग्रिल जैसा दिख रहा है, उसके उस पार नंदी नजर आ रहे हैं। और फिर कैमरा पैन होता है और वो कैमरा दिखाता है वजूखाने की तरफ जहां से शिवलिंग मिले। इस वीडियो में नंदी का साफ इशारा है कि वजूखाने में ही महादेव का वास है। नंदी के इशारे की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप कहीं भी किसी भी मंदिर में चले जाइए, नंदी आपको शिवजी की तरफ या शिवलिंग की तरफ ही देखते मिले। इस वीडियो में भी साफ साफ यही दिख रहा है कि नंदी जी उस तरफ देख रहे हैं जिस तरफ वजूखाने से शिवलिंग मिलने का दावा है। हालांकि इस बीच हिंदू पक्ष की मांग यह भी है कि वजूखाने के नीचे भी एक तहखाना है, उस तहखाने को खोलिए। हो सकता है शिवलिंग वहां भी मिले और सबूत भी मिल जाए। हिंदू पक्ष इसका दावा कर रहा है क्योंकि कल जब विष्णु जैन जो वकील है इस मामले में, मैं उनसे बात कर रहा था न्यूज की पाठशाला में, उन्होंने कहा कि हम नीचे गए थे, वहां एक सीढ़ी जाती थी, वहां कुछ ऐसे टॉयलेट जैसी चीजें थी, टॉयलेट था, उसको साफ कराया गया था और वहां ऐसा लगा जैसे दीवार से रास्ता बंद किया हुआ है। वहां ऐसा क्या है, उस दीवार के पीछे क्या है? हिंदू पक्ष कह रहा है इसको दिखाइए। अगर फाउंटेन है, कहीं पाइप दिख नहीं रहा तो नीचे क्या बताइए, दिखा दीजिए। और अगर शिवलिंग है तो उसके सबूत भी मिल जाएंगे। इसके सर्वे के लिए याचिका वाराणसी कोर्ट में दायर की जा चुकी है। आज वकीलों की हड़ताल की वजह से बंद कमरे में सुनवाई हुई और तय हुआ कि कल सुनवाई जारी रखेंगे। वहीं कल ही इस मामले में सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई करने वाला है। इस पर अभी तक की जो रिएक्शन है वो भी एक बार देख लीजिए। पुराण को प्रमाण मान करके, साक्ष्य मान के देखा जाए तो जो शिवलिंग वहां मिला है वो निश्चित रूप से भगवान शिव हैं, भगवान विश्वनाथ हैं, जिनकी बहुत पहले पूजा होती रही। पुराणों में, शास्त्रों में जगह जगह चर्चा है। वजू करेंगे, नमाज पढ़ेंगे और वो जिसको कहा जा रहा है प्रोटेक्शन के लिए 400 साल से उसको हाथ नहीं लगाए। और अगर यही अगर आप करते रहेंगे तो फिर ताजमहल को बंद कर देना पड़ेगा, पूरे फव्वारे बंद हो जाएंगे ताजमहल के। दोनों समाज को, हिंदू समाज तो स्वीकार करता ही है, मुस्लिम समाज को भी स्वीकार करके वो परिसर हिंदू समाज को सौंप देना चाहिए, जिससे आपस का सामंजस्य बना रहे, आपसी प्रेम बना रहे। हम सबके प्रति मंगल कामना करते हैं। तो हमारे मुस्लिम समाज को, हमारे उलमाओं को, हमारे धर्म गुरुओं को समझना चाहिए कि किसी भी कब्जा की हुई जमीन पर, किसी भी छीनी हुई जगह पर बलपूर्वक अगर वहां पर कब्जा किया गया है तो हमारे इस्लाम में वहां पर नमाज पढ़ना हराम है। इसीलिए अगर ये बात साबित होती है तो हमारा मुस्लिम समाज, हमारे धर्म गुरु, हमारे उलमा उस जमीन को हिंदू पक्ष को वापस कर दें। ऐसे में राष्ट्रवाद में आज के सवाल, ज्ञानवापी मस्जिद का नया वीडियो, शिवलिंग होने का नया सबूत है क्या? दूसरा सवाल, नंदी का साफ इशारा, वजूखाने में फव्वारा नहीं शिवलिंग है। और सबसे बड़ा सवाल, शिवलिंग को लेकर और सबूत वजूखाने के नीचे तहखाने में भी मौजूद है क्या? इस पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर रिजवान अहमद वकील हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साहिल, वो शख्स जो पहले मुसलमान थे और बाद में उन्होंने वो धर्म छोड़ दिया क्योंकि उन्हें कई बातों से आपत्ति थी, साहिल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मौलाना पीर अली कादरी, इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और मोहम्मद फरहान, नेता हैं AIMIM के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत। और रिजवान भाई, मैं आपसे ही शुरुआत कर रहा हूं। कल जो
तस्वीरें दिखी, उसके बाद अब एक और तस्वीर आई और कुछ लोग बड़ी अजीबोगरीब बात कर रहे हैं कि अरे ये चीज भी शिवलिंग है, वो चीज भी शिवलिंग है। भाभा एटॉमिक सेंटर की एक तस्वीर जो है वो ममता बनर्जी की सांसद है महुआ मोइत्रा, और उन्होंने ट्वीट कर दिया कि अरे इसको भी तोड़ोगे क्या, इसकी भी जांच कराओगे क्या। जरा दिमाग लोग नहीं लगा रहे कि जहां की बात हो रही है उसका क्या मतलब है, क्या उसकी सैंटिटी है, उसके आसपास क्या मिल रहा है, और अजीबोगरीब तर्क दिए जा रहे हैं। आज जो चीजें दिख रही हैं, नंदी का उधर देखना, उधर ही उस आकृति का मिलना जिसको शिवलिंग का दावा है, रिजवान भाई आपके हिसाब से इसका क्या तात्पर्य निकाला जाना चाहिए और इसका क्या मतलब है? जी शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। आपकी मैं पाठशाला के बारे में सुन रहा था, कल भी मैं इस पे नोट्स बना रहा था। देखिए, इस्लामिक कल्चर, इस्लामिक आर्किटेक्चर की मैं हिस्टोरियन नहीं हूं, आपने ज़्यादा रिसर्च किया है, मैं बात ही नहीं करता। पर शायद बहुत से लोगों को नहीं पता है, आपको भी नहीं पता होगा कि आई एम ऑल्सो एन इंजीनियर। मैं हिंदुस्तान का पहला आदमी हूं शायद जिसने BA बाद में किया और BE पहले किया, बिकॉज आई वॉन्टेड टू स्टडी सोशल साइंस। तो थोड़ा सा एक आम आदमी की तरह भी मुझे साइंस, ग्रेविटी और कैपिलरी मोशन जो होता है उसका आइडिया है। कोई भी पुराना फव्वारा, और इसका अगर जवाब मिल जाता है तो बहुत अच्छा है, और मुस्लिम पक्ष को इसका जवाब ढूंढ के हमें देना चाहिए। कोई भी कुदरती फव्वारा, उस जमाने में मोटर और टुल्लू पंप तो था नहीं, सिर्फ 3 तरीके से बन सकता है। पहला तब बन सकता है जब, जैसे चश्मे शाही है, जब किसी ऊपर चीज से, पहाड़ से या किसी ऊपर रिजर्वायर से नीचे पानी आए, किसी दर्रे के जरिए आए, किसी गलियारे के जरिए आए, और फिर उसका जब रास्ता रुकता है तो वो ऊपर उछाल मारता है, पहला। दूसरा इस तरह बन सकता है नेचुरल फव्वारा कि एक पानी की धारा जमीन के नीचे बड़ी तेजी से बह रही हो। वो कुदरतन भी हो सकती है, वो मैन मेड भी हो सकती है। जैसे आप आगरा में देखिए, आप ताजमहल में देखिए, कहीं भी देखिए, आपने जिक्र किया, उनके नीचे ये सारी मैन मेड हैं, चाहे ये कुदरतन हो चाहे ये मैन मेड हो। और उसमें अगर आप एक जर्रा छोड़ दें, एक दरार छोड़ दें, तो वहां से पानी ऊपर निकलेगा। तीसरा, हॉट स्प्रिंग्स होते हैं, आपको पता है, जब पानी उबाल मारता है जमीन के नीचे, प्रेशर से पानी उछल के बाहर आता है। चौथा, कोई भी तरीका कुदरतन पानी का नहीं है, पहला। अब अगर ये फव्वारा है, बहुत अच्छी बात है, फव्वारा है, तो सिर्फ बोलने भर से काम नहीं चलेगा। जो भी पक्ष ये बोल रहा है कि ये फव्वारा है, मैं कहता हूं कौन सा आर्किटेक्चर है, क्या है, पर्शियन है, चाइनीज है, हमें कोई नहीं मतलब। इस फव्वारे का सोर्स क्या था, रेजर्वॉयर कहां था, इसमें पानी कहां से आ रहा था, इसके नीचे धारा कौन सी बह रही थी, वो मैन मेड थी या कुदरतन थी, या इसके नीचे कोई हॉट स्प्रिंग था, इसके साक्ष्य मुस्लिम पक्ष को देने चाहिए। और अगर नहीं दे सकती तो उसे गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि इसको पूरा खोदा जाए। भले वो नालियां अब खत्म हो गई हो, लेकिन उसके एविडेंस मिल जाएंगे कि भाई यहां से पानी आ रहा था। और अगर कोई यहां पर ऊपर पानी आ रहा था, जैसे आप गोल्डन टेम्पल का सरोवर देख लें, इतना बड़ा सरोवर है, लेकिन अगर उसमें आप एक फव्वारा ले जाके रख दें तो उससे पानी बाहर नहीं आएगा। फव्वारे से पानी बाहर आने के लिए नीचे से एंटी ग्रेविटेशनल, तो आप कह रहे हैं वजू खाने को पूरा खोद दीजिए और चेक कर लीजिए कि नीचे पाइप है, नहीं है, क्या है, नहीं है, वजू खाने को खोद दीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मौलाना अली कादरी, क्या आपके हिसाब से, भाई देखिए, हिंदू पक्ष का कहना है हम जो कह रहे हैं वो कनेक्टिंग डॉट्स है कि भाई आप देखिए, नंदी भी उधर ही देख रहे हैं जिधर से शिवलिंग मिलने का दावा है, अंदर घंटियों की आकृति मिलने का दावा है, अंदर जो है वो हिंदू कलाकृतियां मिलने का दावा है। वो सारी चीजें कुछ कहानियों को जोड़ रही हैं, और जो औरंगजेब के जमाने में लिखा गया उसकी बायोग्राफी में, वो भी उसको तस्दीक करती है। अब ऐसे में जो कह रहे हैं रिजवान भाई कि क्या उस पूरे वजू खाने की जांच हो जाए, उसको तोड़कर चेक कर लिया जाए कि फाउंटेन है कि क्या है, आप इसके पक्ष में हैं अली कादरी जी? देखिए साहब, मैं बड़ा ही फिक्रमंद हूं अपने मुल्क और अपने देश के लिए, क्योंकि अब एक दावा नहीं रहा, कई दावे हो गए। प्रधानमंत्री को और हमारे गृह मंत्री को
खत भी लिख दिया गया कि जो है जामा मस्जिद के नीचे भी मूर्तियां हैं। तो अब ऐसे करना पड़ेगा कि अब जो जो पक्ष आते जाएगा और जो जो लोग कोर्ट को जाते जाएंगे, कभी ज्ञान व्यापी खोदना पड़ेगा, तो कभी जामा मस्जिद खोदनी पड़ेगी, तो कभी कुछ खोदना पड़ेगा, कभी कुछ। मेरा एक कहना और मानना यह है सर कि हम इस तमाम विवाद को संवाद के जरिए खत्म करें। देखिए, ये बात खुली है कि अगर मस्जिद की जगह कुछ पहले और था तो वो हमारे एतबार से, अकीदे के एतबार से वो दुरुस्त नहीं है, ये मैं आपसे कह रहा हूं। लेकिन इसका फैसला करेगा कौन, ये एक सवाल है। आस्था की बुनियाद पर अगर कोई फैसला होता है तो अब हिंदुस्तान का मुसलमान आस्था की बुनियाद पर कोई फैसला कबूल नहीं करेगा। प्रूफ्स की बुनियाद पर, तथ्यों की बुनियाद पर अगर कोई फैसला होता है तो हम बिल्कुल कबूल करने के लिए तैयार हैं। अच्छा अली कादरी जी, मैं इसमें बस एक चीज जोड़ूं। देखिए, जैसे आज रुबीना खानम है, समाजवादी पार्टी के नेता, उन्होंने कहा कि भाई हमारे तो धर्म में ये अलाउड ही नहीं है कि कोई कब्जा की हुई जमीन पर जो है वो आप मस्जिद बनाएं या नमाज पढ़ें, वो तो गैर इस्लामिक हो गया। तो हमें यानी मुसलमानों को वो जगह हिंदुओं को दे देनी चाहिए। अब आप कह रहे हैं बातचीत से हो, तो सबूत तो तभी है ना सर जब आप उस जगह को चेक करें कि भाई फाउंटेन है, शिवलिंग है, अंदर घंटियां मिलने की बात है, अंदर हिंदू कलाकृतियां मिलने की बात है, बाहर की दीवार पर श्रृंगार गौरी हैं। क्या ये सब सबूत हैं या नहीं है? वही कह रहा हूं सुशांत मैं आपको कि देखिए, हिस्टोरियंस हैं और कई ऐसे आर्कियोलॉजी में लोग हैं, सारे लोग हैं। इसका जो है हम जांच होनी चाहिए, ये नहीं कह रहा हूं कि जांच नहीं होनी चाहिए, लेकिन कितनी जगह जांच करेंगे और क्या ये देश सिर्फ यही काम पर चलेगा या कोई और दूसरा भी देखिए, काम मैं होगा? अगर आप मेरा मुझसे कहना ऑनेस्टली ये पूछिएगा अली कादरी जी, हिंदुओं की आस्था के 3 प्रमुख केंद्र हैं। एक अयोध्या तो हो चुका, एक है मथुरा और दूसरा ये काशी। इन दोनों को लेकर हिंदू सेंटिमेंट और उनका हिंदू, अगर आप बात करेंगे हिंदुओं के आराध्य के हिसाब से, हिंदू संस्कृति के हिसाब से बहुत बड़ा महत्व है सर। वो जैसे कोई एक मस्जिद या कोई एक और मंदिर की बात नहीं है। तो इसलिए इन दोनों की चर्चा मैं कर रहा हूं, मैं जामा मस्जिद की चर्चा कर ही नहीं रहा। और किसी ने लिख दिया तो इसका मतलब नहीं है कि वो हो ही रहा है, मैं इसकी बात कर रहा हूं। साहिल भाई, मुझे ये बताइए कि क्या इसका सल्यूशन ये है कि उस वजू खाने को खोदा जाए, वहां सबूत ढूंढे जाएं, या जो चीजें मिल गई वो काफी है, उसको हिस्ट्री के पन्नों से जोड़कर देख लें और उतने में काम हो जाएगा? आपको क्या लगता है? सबसे पहले जय हिंद, वंदे मातरम। सभी दर्शकों को, आपको भी, सभी पैनलिस्ट को आदाब, मेरा सलाम प्रणाम। और देखिए, जहाँ तक ये मसला है मस्जिद और मंदिर का, जो ये पूरा मसला चालू है, तो मेरी राय, मैं बड़ी जनरल राय देना चाहता हूँ एज अ कॉमन मैन, कि ना किसी की मंदिर को तोड़ना चाहिए, ना कि साहिल जी, आपकी आवाज चली गई है, मैं उसको ठीक कराता हूं। कुछ शायद तार हिल गया है, आवाज चली गई है, उसको ठीक कराता हूं। फरहान साहब, ये ओवैसी साहब इतने हड़बड़ी में क्यों है कि एकदम से साबित ही कर दें कि फव्वारा ही है और कयामत तक मस्जिद थी, मस्जिद रहेगी? ये सब अगर कानून में विश्वास है, कानूनी प्रक्रिया के तहत गुजरने दें। देखिए, आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई व्यक्ति ज्ञान व्यापी मस्जिद के मुद्दे को मजबूती से मुसलमानों का पक्ष रख रहा है तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। जो सेकुलर लोग बनते थे, जो पार्टियां सेकुलर बनती थी, जो मुसलमानों के हमदर्द बनते थे, आज सब खामोश हैं। खामोशी का कारण वो खुद जानते हैं, इन्हें बताने की जरूरत नहीं। रही बात कयामत तक मस्जिद रहेगी कि नहीं रहेगी, ये मैं आपको बता दूं कि जब तक कयामत नहीं आती है तब तक इंशाअल्लाह ताला ज्ञान व्यापी में मुस्लिम समाज के लोग नमाज अदा करते रहेंगे। पहली चीज, मेरी बात पूरी मतलब कयामत का मतलब यह है कि जब तक कोर्ट से जजमेंट नहीं आ जाए। अब देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, कोर्ट के जजमेंट के बारे में बात करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ। नहीं, अगर भाई कोर्ट कह देगा या सरकार जमीन का अधिग्रहण करके और कहेगी सबूत है वहां मंदिर बनेगा, तो कयामत तक कैसे मस्जिद रहेगी? फिर तो कयामत पहले आ जाएगी। हाँ, अब आपने कह दी
मैं यही बात आपसे कहलाना चाहता था कि जब आप किसी का धार्मिक उत्पीड़न करेंगे तो उसके लिए कयामत तो है ही है। धार्मिक उत्पीड़न तो बहुत पहले हिंदुओं का हो गया, औरंगजेब ने मंदिर तोड़ दिए तो उसकी कयामत तो नहीं आई, सारी कयामत आप ही की आती है। तो आप ये बताइए कि आजादी के बाद जो ये भारत का संविधान बना है उसके बाद क्या मुसलमानों से आप बदला लेंगे सुशांत जी? नहीं, क्या बदला ले रहे हैं? इसमें बदला क्या है? आप तो कह रहे हैं ना कि वहां मंदिर के सबूत मिल जाएंगे और मंदिर बन जाएगा, तो ये मुसलमानों से बदला लेना है। जो मुगलों ने किया है आप उसका बदला मुसलमानों से लेंगे? अरे भाई, मुगल नहीं, आप मुगल को अपने आप से अटैच इतना क्यों मानते हैं? मैं तो आपको हिंदुस्तान का मुसलमान मानता हूं। वो औरंगजेब, अरे वो औरंगजेब 2 कौड़ी का शासक, उसका आपसे क्या कनेक्शन? मेरा आपका कनेक्शन है, उसका क्या कनेक्शन? उसको छोड़िए। मेरे भाई, आपने तो यही बात कही ना कि आपने खुद कहा ना कि हिंदुओं का उत्पीड़न हुआ, तो अगर अब मुसलमानों को हो जाएगा तो क्या होगा? अरे तो भाई, आप ही कह रहे हैं ना। अरे भाई, आप मुसलमानों का कैसे हो? मैं तो यही पूछ रहा हूं, आप लोग खुद बता दीजिए इस्लाम में क्या है कि अंदर अगर शिवलिंग मिल जाए, अंदर घंटियां मिल जाए, अंदर मंदिर के प्रमाण मिल जाए, तब भी उसको मस्जिद रख लो। ये आपके इस्लाम में है तो बता दीजिए। सुशांत जी, इस्लाम की बात आप पहले को छोड़ दीजिए, मैं आपको अभी जनरल बातें बता रहा हूं। 300 साल से मस्जिद में नमाज हो रही थी, आप लोग बता रहे मंदिर नंदी जी बिल्कुल सामने। मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं डिबेट अभी सिर्फ कुछ मिनट के लिए रोक रहा हूं। एक बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली के उपराज्यपाल का इस्तीफा हो गया है, अनिल बैजल ने इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी खबर आ रही है, इस पर एक रिएक्शन लेकर उसके बाद डिबेट शुरू करूंगा। अनिल बैजल का इस्तीफा हो गया, अनिल बैजल ने राष्ट्रपति को इस्तीफा दे दिया है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल के इस्तीफे की खबर है। दिल्ली के उपराज्यपाल का इस्तीफा हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, अनिल बैजल, उन्होंने राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंप दिया है। अब दिल्ली के उपराज्यपाल कौन होंगे, अमित हमारे सहयोगी बताएंगे। अमित, क्यों हुआ ये इस्तीफा, क्या जानकारी मिल रही है? अमित, आपको आवाज आ रही है? अमित, आपको आवाज आ रही है? अमित से बातचीत नहीं हो पा रही है, हम इस पर लौटेंगे। अभी एक डिबेट पर जा रहे हैं फिर से। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं जी। फरहान भाई, अपनी बात पूरी कीजिए। सुशांत जी, मैं एक बात आपसे ये पूछना चाहता हूं, आप बताइए, भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 12 ज्योतिर्लिंगों में आप एक भी इस टाइप का ज्योतिर्लिंग है जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि ये हम हिंदू धर्म की पूरी सम्मान करते हैं, उनके हर आस्था को हम मानते हैं। आप ये बताइए 12 ज्योतिर्लिंगों में आप अपने टीवी चैनल पर अच्छा फरहान भाई, मैं अब आपसे पूछता हूं, सुनिए, इस टाइप का है, मैं आपसे यही कह रहा हूं, अंदर से शिक्षा चला जाए। सुनिए मेरी बात, बताइए जिसके अंदर से शिक्षा चला जाए। अब मेरा जवाब सुनिए, आपने पूछा मुझसे, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इस देश में जो शिवलिंग मिले हैं, पुरातन मिले हैं, जिनके साथ छेड़छाड़ हुई, जिनको दबा दिया गया, दफना दिया गया, जिनको तोड़ा गया, वो अलग अलग किस्म के मिले हैं। आप पहले पढ़िए उसको। और जिन ज्योतिर्लिंगों की आप बात कर रहे हैं, उनके साथ अगर छेड़छाड़ नहीं हुई है तो वो आपको इसी स्ट्रक्चर के मिलेंगे। उसके ऊपर जो आप गोल सा हिस्सा देख रहे हैं ना, उसको हटाएंगे। फरहान भाई, आप 12 ज्योतिर्लिंगों, फरहान भाई मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए ना, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि वो ज्योतिर्लिंग जो हैं वो 99% आपको ऐसे ही दिखेंगे जैसे इसमें दिख रहे हैं, बस ऊपर का हिस्सा छोड़कर। आप मुझे एक फव्वारा बता, सुनिए, अब मेरा सवाल सुनिए ना सर। फरहान भाई, मुझे एक फव्वारे की वीडियो भेजिए, एक फव्वारे का फोटो भेजिए जो वजू खाने में लगा हो और ऐसा फव्वारा हो शिवलिंग जैसा। एक फव्वारा बता दीजिए, एक। आप शिक्षा नहीं डाल सकते। क्या नहीं डाल सकते? अभी हमारे, अरे भाई, आपको पता ही नहीं है। सुनिए, मैं आपको ये भी बता दूं, ऊपर जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं उसमें लकड़ी डाली गई उस दिन। सुनिए मेरी बात, सुनिए ना, ऊपर लकड़ी डाली गई। अरे नहीं, आप नहीं सुन रहे ना, आप गलत ट्रैक पर जा रहे हैं। मैं आपको जवाब दे रहा हूं, आपको नहीं पता है, आपकी जानकारी कम है, मैं दुरुस्त कर रहा हूं। उस दिन सर्वे के दिन उसमें लकड़ी डाली गई, वो लकड़ी 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर से ज्यादा अंदर नहीं गई। ये कौन सा फव्वारा है जिसमें लकड़ी 3 सेंटीमीटर के बाद अंदर नहीं गई? लकड़ी नहीं डाली गई, उसमें स्टिक्चा डाला गया लोहे का। और पता नहीं है आपको नहीं पता है, मैं आपको बता रहा हूं। और दूसरी बात आपको यह भी बता रहा हूं कि आप मुझे एक फव्वारा दिखा दीजिए जो ऐसा दिख जाए।
आप सुनी सुनाई बातें कर रहे हैं अरे सुशांत जी, भाई आप मैं सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा हूं, जो सर्वे टीम में था उनके लोगों के हमारे शो में बयान है ये, आप सुनी सुनाई बात कर रहे हैं। आप उनसे पूछिए, उन्होंने ही कहा कि सिक्का डालकर चेक किया गया कि उसके अंदर विष्णु जैन खुद ये बात कह रहे हैं। अरे मैं अभी चला दूंगा विष्णु जैन ने क्या बोला है, जरा पाठशाला में से निकालिए, आप तब तक बैठिए, अभी आपको सुनाऊंगा। ठीक है, उसके बाद आप ये जो अफवाह उड़ा रहे हैं ना उड़ाइएगा। अब साहिल भाई आपकी आवाज आ गई है, अपनी बात कहिए, फिर मैं आ रहा हूं रिजवान भाई आपके पास। जी जी, बहुत शुक्रिया। मैं ये कहना चाह रहा था पहले कि एज ए जनरल पर्सन, एक आम इंसान की हैसियत से मैं ये पॉइंट रखना चाहता हूँ कि किसी भी जो इबादत गाह होती है, वर्शिप प्लेस होती है, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो या गुरुद्वारा हो, उसको तोड़ना नहीं चाहिए। लोगों की आस्था उससे जुड़ी हुई होती है, और अगर कोई मंदिर तोड़ के उस पर मस्जिद बनाया गया है तो ये भी गलत है, और मस्जिद तोड़ के उस पर कुछ मंदिर या कुछ और कंस्ट्रक्शन किया जाए तो ये भी गलत है। मैं एक पहलू लोगों को, जितने लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको ये देना चाहता हूँ कि क्या इस्लाम में इस चीज़ की यानी ये चीज़ मिलती है कि लोगों की जो वर्शिप प्लेसेस है, इबादत गाह है, उनको डिस्ट्रॉय किया गया है। ये असल चीज़ हमको देखना होगा। मेरे नज़र में अगर आप क्योंकि मैं इस्लाम से बाहर निकला हूँ, मैं एक एक्स मुस्लिम हूँ, तो कुछ चीज़ें मैंने भी पढ़ी है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है। मैं कोई स्कॉलर तो नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने पढ़ी है, जो मेरे सामने है, जो टेक्स्ट में मौजूद है, यानी मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं कर रहा हूँ। अगर किसी को लगता है कि मैं गलत कह रहा हूँ तो मैं रेफरेंसेस के साथ अपनी बात रखूँगा, वो जाके चेक कर ले। तो मैं तो मुसलमानों को अच्छा ही समझता हूँ, लेकिन इस्लाम में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम नज़र आता है। अब जहाँ तक बात है कि ये जो डिस्ट्रॉय करना है दूसरों की इबादत गाहों को या आइडल्स को, अगर हम इसको इस्लामिक पर्सपेक्टिव से देखें तो सबसे पहले अगर हम कुरान की तरफ जाए तो उसमें जो प्रॉफिट इब्राहीम है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अगर उनका किस्सा देखा जाए तो मैं आपको हवाला भी दे देता हूँ, ताकि लोग किसी को अगर चेक करना है तो वो इसको आराम से यहाँ पे जाके चेक कर सकता है। ये सूरे 21 की आयत नंबर, सूरे अंबिया की आयत नंबर 58 है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि हज़रत इब्राहीम ने जो बड़े बड़े प्रॉफिट है इस्लाम में, इन्होंने बाकायदा जो आइडल्स बने हुए थे, जो उनकी इबादत गाह थी, अगर मैं उसको मंदिर कह लूँ या जो भी कह लूँ, एक टेम्पल कह लीजिए, तो वहाँ पे उन्होंने जो आइडल्स रखे हुए थे, उसमें एक जो सबसे बड़ा वाला जो आइडल था उसको छोड़ के उन्होंने बाकी सब आइडल्स को तोड़ दिए थे। तो ये कुरान से हमको मिलता है। इसके बाद अगर हम देखें हज़रत मोहम्मद साहब की ज़िंदगी, मेरे माँ बाप उन पर कुर्बान जाए, क्योंकि मेरी उनसे मोहब्बत है, उनसे मैं कनेक्टेड था, लेकिन अगर उनके अमल को हम देखें तो आपको मिलेगा कि हज़रत मोहम्मद साहब जो है, जब उनसे सवाल किया जाता है कि आप कौन हैं, तो वो कहते हैं मैं नबी हूँ, आप किस लिए भेजे गए, तो उसमें एक चीज़ जो वो कहते हैं, जो उनकी ज़िंदगी का मकसद है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये है हदीस, सही मुस्लिम की हदीस नंबर 1930 है, जो कि ऑथेंटिक हदीस है। इसमें रसूलुल्लाह कहते हैं कि, अब देखिए मैं पढ़ देता हूँ ताकि लोगों को ये शक ना रहे कि है या नहीं है। आपने फरमाया, यानी हज़रत मोहम्मद साहब ने फरमाया, मैं नबी हूँ। मैंने अर्ज़ किया, नबी किसे कहते हैं? आपने फरमाया, मुझे अल्लाह ताला ने भेजा है। मैंने अर्ज़ किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस चीज़ का पैगाम देकर भेजा है, किस चीज़ का पैगाम देकर भेजा है अल्लाह ने? ये सवाल किया उनसे। रसूलुल्लाह ने फरमाया, आपने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे ये पैगाम देकर भेजा है कि सिला रहमी करना और बुतों को तोड़ना। अब इसमें देखिए कि रसूलुल्लाह को जो पैगाम देके भेजा गया था, उनका नहीं, लेकिन साहिल भाई ये बात आज की तारीख में जो हम चर्चा कर रहे हैं उससे कैसे कनेक्ट हो रही है, ये समझाइए। कनेक्टेड ये है कि हम अगर इसको आप जोड़ रहे हो कि किसी एक दौर में कोई लोगों ने इसको अंजाम दिया होगा, यानी मंदिर को तोड़ा होगा और उसके बाद मस्जिद को बनाया होगा, तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ। ठीक, मेरी बात पहले एक बार वो कंप्लीट कर ले। मैं अली कादरी जी को पता है, इस शो में सबको मौका मिलता है, पूरा मौका मिलता है, मैं आऊंगा उनके पास। प्लीज जी बोलिए साहिल भाई, जल्दी बोलिए। हाँ जी, हाँ, तो मैं पहले कंप्लीट कर, तो मैं इसको इस तरीके से जोड़ना चाह रहा हूँ कि जाहिर सी बात है, मुझे मुसलमानों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुसलमान मेरे भाई है, मेरी कम्युनिटी है, लेकिन अगर आपको इस तरीके से इसको देखना है कि क्या ये पॉसिबल है कि किसी के हाथ में अगर पावर है
और अगर वो इस्लाम को बहुत सीरियसली लेता है, उसकी टेक्स्ट पे अमल करता है, तो ये पॉसिबल है कि वो ये जो टीचिंग है वो हज़रत मोहम्मद साहब की जो टीचिंग है, जो उनका पैगाम है, वो उस पे अमल कर रहा है। हज़रत इब्राहिम और ये बात तो साहिल भाई, ये बात तो इतिहास के पन्नों में दर्ज है, औरंगजेब की बायोग्राफी में है कि उसने आदेश दिया था कि इसको तोड़ो और यहाँ मस्जिद बनाओ। ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है, ये सबके सामने। रिजवान आ रहा हूँ, कादरी साहब आपके पास भी आ रहा हूँ। रिजवान भाई, मैं हदीस का हवाला एक बार लास्ट दे देता हूँ, मैं हदीस का हवाला दे देता हूँ, फिर आप आ रहा हूँ। साहिल भाई आपके पास भी आ रहा हूँ। एक मिनट रिजवान भाई, उनका जो मकसद है वो सही। रिजवान भाई बोले। जी जी जी, देखिए यहां बात हो रही है आस्था की। अभी किसी ने कहा आस्था से काम नहीं चलेगा। भाई मैं भी मान रहा हूं आस्था से काम नहीं चलेगा। और किसी ने आपसे पूछा कि भैया आप ज्योतिर्लिंग दिखाइए, लिंग ऐसा होता है या नहीं। देखिए आपने अब आगे होके इसको झरना बोल दिया है। अब लिंग ऐसा होता है नहीं होता है, ज्योतिर्लिंग कैसा है, 12 कैसे हैं, अब वो बात बेकार हो गई, खत्म हो गई, अलग हो गई। आपने उड़ता तीर पकड़ लिया, तीर जा रहा था, आपने कहा ये तो झरना है। अब आपको साबित करना पड़ेगा वो झरना है, और अगर आपने साबित कर दिया वो झरना है तो फिर उसको लिंग कोई नहीं मानेगा। अब आप वो पक्ष जो मस्जिद की निगहबानी कर रहा है, वो पक्ष बताए कि पहले दौर में पानी कहां से आता था, रेजोवायर कहां था, नीचे से जलधारा कौन सी बह रही थी। नहीं, पर वो तो मैंने फरहान भाई से पूछा कि आप मुझे एक भी फव्वारा दिखा दीजिए जो इस तरीके का बना हुआ हो। एक फव्वारा नहीं मिला हमको, किसी मस्जिद में नहीं मिला, कहीं नहीं मिला, कलकत्ता में नहीं, जामा मस्जिद में नहीं है। दूसरी बात जी अमन सुशांत भाई, दूसरी बात, एक सेकंड और दूसरी बात, अभी आपके हमारे बैठे भाई ने कहा कि मुगलों ने अगर कुछ किया तो उसका बदला लोगे। नहीं, बिल्कुल नहीं लेंगे। अगर हम माने मुगलों ने बहुत अच्छा किया और ये भी माने कुछ खराब किया, तो उस खराब में कत्ल भी था, धर्म परिवर्तन भी था, बलात्कार भी था। तो इस बात का मुगलों का बदला लेने की कोई बात नहीं कर रहा ना। बात सिर्फ हो रही है आस्था की कि जो मुगलों ने या मुस्लिम शासकों ने आस्था को खंडित किया, उस बात का कम से कम सम्मान कर लो और हिंदू भाइयों को वो चीजें सौंप दो। मार काट बलात्कार का बदला लेने की ना कोई बात कर रहा है ना कर सकता है। नहीं, और मैं तो सिंपल सी बात कह रहा हूं, अगर मंदिर के सबूत नहीं है, मंदिर के कोई सबूत नहीं मिलेगा, तो कोई जबरदस्ती थोड़ी कहेगा कि यहां से मस्जिद हटाओ, यहां से मंदिर बनेगा ही बनेगा। अगर इतने साल तक राम जन्मभूमि का मामला कोर्ट में लड़ा गया, तो वो अब यहां अगर कुछ दिख रहा है तो उस पर तो चर्चा होगी। अली कादरी जी, मुझे एक बात बताइए, मैं पूछता हूं क्योंकि मैं कई बार ये ओवैसी साहब को और दूसरे लोगों को ये कहते हुए सुन लेता हूं कि सब जो है वो अल्लाह की मर्जी से हो रहा है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर सब अल्लाह की मर्जी से है, आप इसमें स्वीकार करते हैं, मानते हैं, तो फिर ये क्यों नहीं स्वीकार करते कि ये भी अल्लाह की मर्जी है। वहां जो कोर्ट का फैसला आया राम जन्मभूमि पर, उसमें भी अल्लाह की मर्जी होगी, ये क्यों नहीं मानते। तब आप मानते हैं कि हिंदू हमारे साथ गलत कर रहा है, लेकिन जहां आप कह रहे हैं कि कयामत तक मस्जिद ही रहेगी, वो अल्लाह की मर्जी से है, ये तो फिर आप पूरा विश्वास नहीं कर रहे ऊपर वाले पे। देखिए सुशांत, सबसे पहले जो क्या नाम है उनका, जो भी बैठे हुए हैं रेड शर्ट में बैठे हुए हैं, साहिल भाई, खारिज इस्लाम जो है, उनको जो है मैं बता देना चाहूंगा कि तारीख इस्लाम जो उन्होंने कहा, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात उन्होंने कही, हकीकत है, कोई दो राय नहीं है कि इस्लाम में बुत परस्ती कतई नहीं की जाती। जो बुत परस्ती करता है वो मुशरिक है, ये हमारा ईमान है। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबे से 313 बुतों को निकाल कर फेंका और ये सारी उम्मत को दर्ज दिया कि खुदाए वाहिद की इबादत करो, खुदा की जात में किसी को शरीक मत करो। ये ही ईमान से हम मुसलमान बनते हैं। लेकिन किसी की इबादत गाह में जाकर वहां से बूते निकाल के फेंकने का हुक्म
इस्लाम नहीं देता, ना ही किसी बुतों को बुरा भला बोलने का इस्लाम हुक्म देता है। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला फरमा रहा है कि किसी के माबूदों को बुरा मत कहो, उनको गाली मत दो, क्योंकि अगर वो तुमको पलटा कर बोलेंगे तो तुम्हारे खुदा की शान में गुस्ताखी होगी। तो इसलिए इस्लाम की ये तालीम है, ना किसी के बुत को बुरा कहो, ना किसी के बुत को तोड़ो। हमारा अपना ईमान है कि हम बुत परस्ती नहीं करते, हम मुशरिकाना हरकत नहीं करते। ये हम इसी को मुसलमान कहते हैं कि खुदाए वाहिद की इबादत करना मुसलमान का नाम यही है। अच्छा, मुसलमान ठीक है। का ईमान यही। तो मुझे एक बात बताइए कादरी साहब कि अगर जो ऐसा नहीं करता, जो इन बातों को नहीं मानता, वो फिर मुसलमान नहीं है? साहब, जो बुत परस्ती करेगा वो मुसलमान नहीं होगा। नहीं, आपने कहा कि इस्लाम कहता है दूसरे के बुतों को, दूसरे के मंदिर में, कहीं और भी उसके आस्था के केंद्र में जाकर अगर आप उसके मूर्तियों को तोड़ते हो, नुकसान पहुंचाते हो, उसको भला बुरा कहते हो, तो वो भी इस्लाम नहीं सिखाता। तो ऐसा करने वाला फिर मुसलमान नहीं होना चाहिए। यकीनन खिलाफे इस्लाम है, खिलाफे इरशादे सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ठीक है, तो मैं ये कहता हूं सर कि जब यही काम मुस्लिम आक्रांताओं ने यहां आकर किया, यही काम औरंगजेब ने किया, और उसके खुद की बायोग्राफी में लिखा है कि उसने मंदिर तोड़वाए, उसने बुत तोड़वाए, तो फिर वो कैसे मुसलमान था? और उस मुसलमान की कब्र पर, सो कॉल्ड मुसलमान, क्योंकि आपकी परिभाषा से वो मुसलमान नहीं रहा, उस मुसलमान की कब्र पर कोई क्यों फूल चढ़ाने जाए? देखिए सुशांत, बड़ी ही क्लियर बात है। आप हिस्ट्री पे बात कर रहे हैं और मुझे हिस्ट्री पर भरोसा नहीं है, खुली बात है। आप लोग मुगल शासकों पर आरोप लगाते गए, सिर्फ मुसलमानों को ठेस पहुंचाने के लिए। हम ये हर आरोप स्वीकार तो नहीं करेंगे। नहीं पर सर, नहीं पर कादरी भाई, मुगलों पर जो उनकी खुद की लिखी हुई हिस्ट्री में है वो आरोप लगते हैं, तो इससे हिंदुस्तान के मुसलमान का क्या लेना देना? मैं नहीं समझ पाता। आपका मुगलों से कनेक्शन है या हिंदुस्तान से कनेक्शन है? आप आज की तारीख में हिंदुस्तान के मुसलमान हैं या मुगलों के वंशज हैं? सुनिए, मुगलों के वंशज तो खत्म हो गए, पूरे खत्म हो गए। हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं और हमें फख्र है कि हम हिंदुस्तानी है। तो बस मुसलमान। अब अगर कोई औरंगजेब को गाली देता है तो इससे हमारा क्या लेना देना भाई? वो था आक्रांता, वो तो मुसलमान भी नहीं था आपकी परिभाषा के हिसाब से, उसने बुत तोड़े। साहब, अगर हम आर्यंस को गाली दे तो आपको भी तकलीफ होगी। अरे भाई, लेकिन बाहर से आए नहीं, लेकिन बाहर से आए नहीं, आर्यंस को गाली देने की वजह बताइए ना। बता रहा हूं मैं। एक ताल्लुक होता है, समझ रहे ना आप? बराबर ताल्लुक होता है, लेकिन बेवजह के झूठी हिस्ट्री की बुनियाद पर किसी को गाली देना, किसी को तकलीफ देना। अब रिजवान भाई, हिस्ट्री झूठी हो जाए, क्या इसका कोई तर्क हो सकता है? मैं जो कह रहा हूं सर, वो मतलब जिसने बायोग्राफी लिख रही है औरंगजेब की और उसके खुद के व्यक्ति ने लिखी है, क्या उसकी इतनी हैसियत हो सकती है कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़वाए, बुत तोड़वाए, उसने ये आदेश दिया, वो औरंगजेब के सामने लिख दे और उसको औरंगजेब छोड़ दे? ये कैसा बायोग्राफर था? रिजवान भाई। अच्छा सुशांत भाई, ये तो जो अभी साहिल भाई ने बोला, इसमें कोई दोराहे नहीं है। अब आप चाहे जितनी भी डायलॉग बाजी कर लें कि वो आदमी मुसलमान नहीं होता, हम उसे मुसलमान नहीं मानते, ये तो बड़ा आसान तरीका है हम लोगों के पास। किसी को भी डिबेट में बैठ के बोल दिया हम उसे मुसलमान नहीं मानते। मुसलमान तो यजीद को भी मुसलमान नहीं मानते, जबकि इतिहास गवाह है वो मुसलमान था। ठीक, अब आप तुर्की की सोफिया मस्जिद को ले लीजिए, हिस्टोरिकल फैक्ट है कि वो चर्च था, दुनिया जानती है वो चर्च था, उसको जबरदस्ती मस्जिद बनाया गया। अतातुर्क ने आके उसको म्यूजियम बना दिया क्योंकि वो मॉडरेट आदमी था। अभी 5 साल पहले फिर से उसको मस्जिद बना दिया गया। अफगानिस्तान में बहमिनिया मूर्तियों का उदाहरण ले लीजिए, और दूर ना जाइए, अपने कश्मीर का उदाहरण ले लीजिए। तो 1400 साल में ऐसे बहुत से वाकये मिलते हैं जहां पे मुसलमानों ने दूसरे मजहब की इबादत गाहों को नुकसान पहुंचाया है। इसमें कोई आर्गुमेंट का स्कोप नहीं है कि वो हमारा, इन्होंने कहा हमारा कनेक्शन है मुगलों से, हमारी रिश्तेदारी है।
तो भाई अगर रिश्तेदारी है तो उनकी अच्छाई भी तुम्हारी और उनकी बुराई भी तुम्हारी, पहले तो आला तुम्हें लगा तो लो दोनों सुनने स्वीकार के करनी लिए। पड़ेंगी ना। क्या रिश्तेदारी बताए पहले मालूम करो। तुम्हारी रिश्तेदारी तो कहीं और से मालूम ये होती। कौन जाहिल बोला? अपना ये कौन बोला भाई? अपना थोड़ा ये भाई सुशांत मालूम भाई कर लो। ये कौन कहाँ जाहिल से आ रहे बोला? हो? ये कौन शिजरा कोई किसी को जाहिल ना बोले, जाहिल ना बोले कोई किसी को। ये कौन कादरी साहब थोड़ा सा रुक जाहिल जाइए। बोला? रिजवान भाई अपनी बात ये कहें फिर आप किस जाहिल को रिस्पॉन्ड मिर्चा लगी? कौन बोला? ये किस जाहिल को मिर्चा लगी? तू मुर्तद बदमाश किस्म का इंसान है। तू मुर्तद है, मुर्तद। खादियानियों का चमचा है, खादियानी। क्या ज्यादा सच पैसे बोल की दिया? बिना पर इस्लाम के खिलाफ क्या बोलता है। ज्यादा सच बोल दिया? क्या ज्यादा सच बोल दिया? खादियानी, खादियानी क्या पैसे ज्यादा का सच बोल दिया? चाटुकारिता है। ये भाई, ए भाई ये किसको मिर्चा लगी भाई? ए भाई ये कौन है भाई? ईमान वाला है बेईमान के सामने। क्या अच्छा देखिए, मैं एक बात अफगानिस्तान में पूछूं। मूर्तियां नहीं तोड़ी गई? क्या कश्मीर में मंदिर नहीं तोड़े गए? क्या सोफिया मस्जिद है? कैसा मुसलमान है तू बेशरम जाहिल? क्या सोफिया मस्जिद है या ईसाई घर है या सुशांत, चर्च है? इसको कंट्रोल में लीजिए। एक नंबर का जलीलो खार इंसान है ये। एक नंबर का जलील है इन्हें। मैं आप दोनों से पैसों पर रिक्वेस्ट बिका कर हुआ रहा है। हूं, आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज पर्सनल ना हो, तो कौड़ी का है इन्हें। प्लीज। मुसलमानों के खिलाफ बोलने के लिए पैसा लेता है इन्हें। खादियानी है इन्हें। सोफिया इसको कंट्रोल कराओ। नहीं, एक वरना मिनट। इसके साथ मैं डिबेट नहीं करता। एक मिनट कादरी साहब, मैं आपको भी रोक रहा हूं, रिजवान भाई मैं आपको भी रोक रहा हूं। दोनों एक मिनट रुक जाइए प्लीज। मैं एक मिनट रुक जाइए, पर्सनल कमेंट्स मत कीजिए। मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं। जो धर्म का था उसका नहीं हुआ तो दूसरों का क्या होगा? नहीं, एक मिनट कादरी साहब, आप भी कंट्रोल करें। रिजवान भाई मैं आपको भी कह रहा हूं, प्लीज कंट्रोल कीजिए। अब हम लोग डिबेट जो चल रही है वो मुद्दे पे रहेगी, पर्सनल होगी फिर इधर उधर बह जाएगी। कादरी साहब मैं एक बात पूछूं, नहीं कादरी साहब मैं एक बात पूछूं कि आपने साहिल को कह दिया कि ये इस्लाम से। खामोश बिठाइए आप। नहीं, एक मिनट रिजवान भाई, एक सेकंड रुकिए। कादरी साहब मुझे एक बात बताइए, आपने साहिल को कह दिया कि ये इस्लाम से निकाला हुआ, जबकि आप खुद कह रहे हो जो साहिल ने कहा वो गलत नहीं कहा। आप जब बैठते हैं डिबेट में, सुनिए मेरा सवाल सुनिए, आप जब डिबेट में बैठते हैं आप रिजवान भाई को कहते हैं कि ये आदमी मुसलमानों के साथ नहीं है। लेकिन जब मैं आपसे पूछता हूं कि इस्लाम की सीख के मुताबिक न चलने वाला, दूसरों के मंदिर और बुत तोड़ने वाला औरंगजेब कैसे मुसलमान है, आप उसको मुसलमान मानेंगे, लेकिन साहिल और रिजवान को मुसलमान नहीं मानेंगे क्योंकि वो मुसलमानों से प्रश्न पूछ रहा है। क्यों? सुनिए सुशांत, सुनिए। साहिल ने अपनी जबान से इस बात का एतराफ किया कि उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया, खत्म होगी बात। अब रहा सवाल ये दूसरा, तो ये तो खादियानी है साहब, ये मुसलमान नहीं है। ये खादियानी क्या होता है सर? मुझे नहीं पता शब्द इसका मतलब। ये खारिज इस्लाम है, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। ये किसी के एजेंट है जो इस्लाम को बदनाम करने के लिए, खिलाफ बोलने के लिए पैसा लेकर के काम करते हैं। अब ये खादियानी है ये। नहीं, अब मुझे नहीं पता। साहिल भाई अपनी बात कहिए। आप लखनऊ में तहकीक करवा लीजिए आप। साहिल भाई अपनी बात कहिए। जी, इनको थोड़ा रुकने के लिए बोलिए। हाँ, थोड़ा रुकने के लिए बोलिए और प्लीज़ बीच में कोई इंटरप्ट ना, किसी की हंसी की आवाज़ आ रही है, प्लीज़ बीच में इंटरप्ट ना करें। मैं मौलाना साहब ने जो बातें कही है उस पर थोड़ा सा काउंटर करना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो इन्होंने ये माना कि हाँ कुरान में ऐसा लिखा है या हज़रत इब्राहिम ने ऐसा किया, और इन्होंने कहा कि मुसलमान जो है वो मूर्ति पूजा को या आइडल वर्शिप को गलत समझते। तो इससे प्रॉब्लम नहीं है, आपकी बिलीफ के हिसाब से आप आइडल वर्शिप को गलत समझते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कि आप किसी की जो प्लेस ऑफ वर्शिप है जहाँ पे बुत रखे हुए हैं उसको जब आप डिस्ट्रॉय करते हैं, प्रॉब्लम यहाँ पे है। आप उसको गलत मानिए, कोई मुश्किल नहीं, डिस्ट्रॉय करना ये गलत है। और हज़रत इब्राहीम ने बाकायदा आइडल्स को डिस्ट्रॉय किया। इसके अलावा जो हज़रत मोहम्मद साहब है, इन्होंने भी एक मक्कतुल यमीनिया करके एक वर्शिप प्लेस था जिसको मक्कतुल काबा, या उसका मैं आपको रेफरेंस अभी दे देता हूँ, 1 मिनट दीजिएगा। हाँ,
अब देखिए, ये सही बुखारी की हदीस नंबर 3823 है। इसमें थोड़ा रुक जाइए फरहान भाई, वो बता रहे हैं, एक मिनट रुक जाइए, वो यही बता रहे हैं, वो यही बता रहे हैं कि जब ये कहा जाता है कि यहाँ से शिवलिंग मिल ही नहीं सकता, तो वो ये बता रहे हैं कि इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि भाई इस तरीके से तोड़े गए, इस तरीके से मूर्तियां और मंदिर तोड़े गए, वो यही बता रहे हैं। सुन लीजिए उनका। आप जिस औरंगजेब को फूल चढ़ाकर आते हैं, वो औरंगजेब इस्लाम को ही फॉलो नहीं करता था, अभी कादरी साहब ने बता दिया। लेकिन किसी का बुतों को तोड़ना भी नहीं है कि इनको बैठा के ये इस्लाम के खिलाफ प्रचार करने बैठे हैं क्या आप यहाँ पर? इस्लाम के खिलाफ बातें इस्लाम के खिलाफ अरे भाई, मैं तो खुद कह रहा हूँ, ये हदीस में लिखा हुआ है। मैं तो खुद कह रहा हूँ कि अगर औरंगजेब ने मूर्तियां तोड़ी तो वो गैर इस्लामिक था, वो मुसलमान था ही नहीं, फिर कह दीजिए। प्लीज, हम लोग जाते हैं, आप इन्हीं से बात कराइए, दोनों लोगों से। बेवकूफी भरी बातें कर रहे हैं ये। नहीं, ये बेवकूफी भरी बात कैसे है? बात रख लूं, उसके बाद वो अपनी बात जो कह रहे हैं वही बात वो कह रहे हैं कादरी साहब। आपको नहीं पता तो बेवकूफी भरी बात हो गई। आप 12 ज्योतिर्लिंग के सबूत मांग रहे हैं, कोई कुछ पूछ रहा है आपसे? रुकिए अभी, साहिल बोलिए। आप ज्ञानव्यापी पर बहस करने के लिए बुलाया? अरे ज्ञानवापी पर ही बोल रहे हैं, वो ज्ञानवापी पर ही बोल रहे हैं कि हिस्ट्री कैसे करेक्टेड है, वो बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि अल्लाह ने उनसे क्या कहा है, क्या नहीं कहा है। अरे तो आपको चुभ क्यों रहा है भाई? अगर वो गलत बोल रहे हैं उनको फैक्चुअली काट दीजिए, ये नहीं गलत बता रहे हैं। वो जो कह रहे हैं अगर वो इस्लाम में नहीं है तो काट दीजिए उनको। कादरी साहब बैठे हैं, आपको तो पता ही नहीं होगा। आवाज कम कीजिए। साहिल भाई बोलिए। अरे मैं बता तो रहा हूँ, इनकी बेवकूफी भरी बातें नहीं। हाँ प्लीज, बीच में प्लीज ना बोले, थोड़ा सा। देखिए, यही प्रॉब्लम है कि हम मुसलमान जो है वो सुनने के लिए रेडी नहीं होते, और ये बहुत गलत मैसेज जो है लोगों में जाता है। सुनना चाहिए, आप रेफरेंसेस लीजिए, उसके बाद अगर कुछ गलत है तो उसको काउंटर करिए। आप थोड़ा रुक जाइए। कादरी साहब, हदीसों का हवाला दे रहा हूं। कादरी साहब, वो अगर गलत कह रहे हैं, आप भी तो बैठे हैं, आप काउंटर कीजिए। उन्होंने जो पिछला कहा, आपने खुद कहा कि ये है, काउंटर कीजिए अपने वक्त में। ये मुर्तद को कोई हक नहीं पहुंचता कि इस्लाम के बारे में बात करे। अरे मैं क्यों कह रहा हूं आपसे, क्यों? ये मुर्तद है, ये मुर्तद है, इसको कोई हक नहीं पहुंचता कि इन्हें इस्लाम के बारे में बात करे। अच्छा, मुझे ये बताइए, यहाँ बैठकर शिवलिंग के सबूत मांगने के लिए आप लोगों का हक है, और वो व्यक्ति उस पर नहीं बोल सकता। अरे भाई, गलत बोल रहे तो आप काट दीजिए। मुर्तद है, नहीं सुनते इसकी बात। आप क्या करना चाह रहे हैं? इस्लाम के खिलाफ बिठाते हैं। अरे इसमें इस्लाम के खिलाफ क्या है सर? बढ़ जाएगा, क्या बोल रहे हैं? मौलाना बीपी बढ़ जाएगा। अरे समझ में बदतमीज बात कर, जाहिल, इस्लाम के बारे में बात कर रहा, क्या बताना चाह रहा तू? हदीसों में के बात कर। हदीस में मैं नहीं बता रहा हूँ, आपको हदीसों पे एतराज कर रहे हैं। अगर सरकार मदीना पे आया, गलत बात हो जाएगी, याद रख, समझा? मुर्तद है तू, तेरा इस्लाम का ताल्लुक क्या है? मैं जो लिखा है वो बता रहा हूँ। अरे चुप, मुर्तद है तू, चुप। बात कर रहा, सरकार मदीना पे आया तो बात खराब हो जाएगी। अच्छा, मैं बात कंप्लीट कर दूं अपनी? चुप, कुछ नहीं बोल सकता तू। क्यों नहीं बोल सकता सर? वो अगर वो गलत बोलेंगे, आप उसको काउंटर कर दीजिए कि गलत बता रहे हैं, आप सही प्रचार कीजिए। तो आप है जो ऐसे लोग बुला के बिठाते हैं। अरे ऐसे इस्लाम के खिलाफ क्या बोलना चाह रहे? अरे मुझे ये एक मिनट, जरा एक मिनट, कादरी साहब थोड़ा शांत होइए। पहले आप थोड़ा शांत होइए, आप पहले थोड़ा शांत होइए, आप पहले थोड़ा शांत होइए। अब आप वहां बैठ के डिबेट बंद करा दीजिए। प्रचार कर रहे तुम। मुझे ये बताइए, अली कादरी, मुझे थोड़ा शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आप जो कर रहे हैं इससे और गलत इंप्रेशन जा रहा है। आप शांत होइए, सुन लिए, आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। ऐसे मुर्तद मुझे ये बताइए, इस्लाम के खिलाफ साजिश है। मुझे ये बताइए, सुनिए ना, हिंदुस्तान का मुसलमान तुम्हारा देख रहा हिंदुस्तान का मुसलमान। तो आप धमकी दे रहे हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान देख लेगा? तुम्हारे हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं, क्या देख लेगा? आप चैनल पे बैठ के धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इस्लाम जो है ये सिखाता है क्या? आप चैनल पे बैठ के धमकी दे रहे हैं कि देख लेंगे। गलत प्रचार नहीं, गलत प्रचार के लिए, अगर गलत प्रचार करना होता तो आपको नहीं बुलाते। आप उसको काउंटर कर रहे हैं। प्रचार नहीं होगा। मुझे ये बताइए, ऐसे लोगों को इस्लाम पर बोलने का कोई हक नहीं है।
इस्लामिक स्कॉलर बोल सकता है इस्लाम पर? नहीं, एक मिनट आप शांत होंगे तो मैं अपनी बात कहूं। आप शांत होंगे तो मैं अपनी बात कहूं। थोड़ा शांत होइए। मैं आपसे कह रहा हूं कि साहिल ने जब पहली बार जो बातें कही, आपने खुद कहा कादरी साहब कि ये बातें लिखी हैं, फिर आपने उसका मतलब समझाया, फिर आपने ये समझाया कि उसके क्या मायने हैं। तो ये अगर मुसलमान इस्लाम के खिलाफ होता तो ये बात नहीं होती ना सर, एक तरफा डायलॉग चल रहा होता। ऐसे लोगों को इस्लाम पर अब वो जो कह रहे हैं वो ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई ये औरंगजेब जैसे लोग जो इन्होंने किया वो उन्होंने इस बात के लिए किया, ये सोच कर किया कि भाई यही आदेश है। वो ये कहना चाह रहे हैं। आप उसको ठीक कीजिए और कहिए कि ऐसा आदेश नहीं है, बात खत्म हो गई। कोई आदेश नहीं है। हाँ तो कोई आदेश नहीं है, ये कहिए कि किसी के भी धर्म को नुकसान पहुंचाना इस्लाम नहीं सिखाता। अरे भाई तो यही तो कह रहा हूं कि अरे तो कहिए कि मुगल इस्लामिक नहीं थे, फिर उन्होंने तोड़े ना मंदिर। थे नहीं थे वो तुम जानो। कैसे जानूं? कैसे जानूं? आप मुगल के खिलाफ एक बात नहीं सुनेंगे, लेकिन मुगल ने मंदिर तोड़ा या नहीं तोड़ा ये आपको नहीं पता है। हिंदुस्तान में मंदिर क्या हिंदुओं ने तोड़ दिए? प्रूफ तो होने दो। अरे क्या? अरे भाई ज्ञान वापी छोड़िए। मुगलों ने मंदिर तोड़े कि नहीं तोड़े मुझे ये बताइए। मुगल ने हिंदुस्तान में कोई मंदिर नहीं तोड़ा। क्या बात कर रहे हैं आप कादरी साहब? आप डिफेंड करने के नाम पर मुगलों को अगर डिफेंड कर रहे हैं तो फिर आप इस्लाम को डिफेंड नहीं कर पाएंगे। आप कहिए उन्होंने गैर इस्लामिक काम किया अगर तोड़ा तो। कोर्ट विल प्रूफ। उसमें कोर्ट विल प्रूफ क्या बात है? क्या बात है? रिजवान भाई मुझे यह बताइए, क्या इतिहास के पन्नों में साफ साफ नहीं लिखा है कि मुगलों ने तोड़े मंदिर, मुगलों ने तोड़ी मूर्तियां? और जब यह बात इस्लाम के खिलाफ है तो मुगलों को क्यों डिफेंड करना? बोलिए मुगल नहीं थे मुसलमान, वहां आप मुगलों को डिफेंड करेंगे और फिर कहेंगे कि वो इस्लाम के साथ थे? कैसे? मुझे थोड़ा मौका दे दीजिए। रिजवान भाई बोलिए। फरहान भाई अभी आऊंगा, एक मिनट रुकिए। रिजवान भाई बोलिए। सुशांत भाई मुझे मौका दे दीजिए प्लीज। सुन लीजिए सुशांत जी, एक मिनट फरहान भाई अभी रुकिए। रिजवान भाई बोलिए। सेकंड के लिए बोलने नहीं दे रहे हैं आप, बैठाकर हमको खाली बैठाएं। सुशांत भाई, अरे हम मुगलों की बात पर जाकर क्यों फंस रहे हैं? रिजवान साहब के रिश्तेदार मुगल रहे होंगे इसलिए वो मुगलों की बात नहीं करना चाहते हैं। रिजवान भाई नहीं गए थे औरंगजेब की कब्र पर फूल चढ़ाने। रुकिए अभी फरहान भाई, चुप हो जाइए अभी थोड़ा। आप क्या बोलेंगे? आप पॉलिटिक्स की बात करेंगे इसलिए मैं नहीं बोलने दे रहा हूं। ये तीन लोग जो बात कर रहे हैं और आप जो कह रहे हैं वो अलग टेंजेंट पे, आपके पास किसी चीज का जवाब नहीं है। रिजवान भाई बोलिए। फरहान की आवाज करिए। रिजवान बोलिए, फिर ऐसे डिबेट खत्म हो जाएगी बीच में। रिजवान भाई बोलिए। साहब मैं फिर कह रहा हूं, अभी मुगलों की बात क्या करना? अभी 20 साल पहले उसी तालिबान ने, जिसका सब सम्मान करते हैं, जिसके लिए ओवैसी कह रहे थे हमें उनसे बात करनी चाहिए, अरे उन्होंने बहाइनिया में बुद्धा की मूर्तियां तोड़ी थी या नहीं तोड़ी थी? क्या इसको भी झुटला दोगे? क्या वो मुसलमान थे या नहीं थे? बताओ, वो थे या नहीं थे मुसलमान? थे। आपके ही वंशज मुगल रहे होंगे इसीलिए आज आप मुगलों को डिफेंड करते हैं, हर तरीके से बताते हैं उनके बारे में। इतनी अच्छी नॉलेज मुगलों के बारे में सिर्फ परिवार के सदस्य को ही हो सकती है, और आप परिवार के ही सदस्य रहे होंगे मुगलों के। फूल चढ़ाने तो तुम्हारा जाहिल गया था। 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 रिजवान की तमाम नस्लें मुगल फूल चढ़ाने तो तुम्हारा जाहिल गया था। मुगल रही होंगी 100%। ये तुम्हारा फूल चढ़ाने, इसलिए फूल चढ़ाने तो तुम्हारा जाहिल गया था ना। फूल चढ़ाने तुम्हारा। एक मिनट रिजवान भाई, एक सेकंड रुकिए। एक मिनट रिजवान भाई, एक सेकंड रुकिए। एक मिनट रुकिए रिजवान भाई, एक सेकंड रुकिए। मोहम्मद फरहान साहब, एक मिनट। रिजवान भाई एक सेकंड रुकिए। फरहान साहब आप ये कह रहे हैं कि रिजवान भाई जो हैं इनके वंशज, ये मुगलों के वंशज हैं इसलिए इनको मुगलों के बारे में इतना पता है। अब एक मिनट रुकिए फरहान भाई, मेरा सवाल सुन लीजिए। मुगलों के वंशज हैं। अरे भाई ये मुगलों के वंशज हैं, आप कह रहे हैं इसलिए इनको मुगलों के बारे में पता है। अभी आप बता रहे थे हिंदू ये जान ले कि यही लोग। फरहान साहब मेरी बात सुन लीजिए, फिर मैं ऑडियो कम करा के बोलूंगा। मेरी बात सुन लीजिए। आप कह रहे हैं कि इनको मुगलों के बारे में इसलिए इतना पता है क्योंकि ये मुगलों के वंशज हैं। अभी आप बता रहे थे कि 12 के 12 ज्योतिर्लिंग में ऐसा कोई शिवलिंग नहीं है, आपको इतना पता है। आप मानते हैं आपके पूर्वज हिंदू थे इसीलिए आपको इतना पता है? हिंदू धर्म के बारे में इतना पता है कि आपको सुशांत जी पता नहीं होगा। अगर हाँ तो इसका मतलब आप हिंदू थे। आपके लॉजिक से अगर वो मुगलों के वंशज हैं तो आप हिंदुओं के वंशज हैं, मान लीजिए। फिर आपसे 3 नॉलेज की बात कर रहे हैं इसलिए आपको आपके तर्क से कह रहा हूं।
कि अगर कोई मुगल के बारे में जानता है तो मुगल का वंशज है, तो आप शिवलिंग के बारे में जानते हैं इतना, तो आप पिछले जन्म आपके पूर्वज हिंदू थे, मान लीजिए। कि आपको बता रहे हैं ना कि मैंने अध्ययन कर रखा है ना हिंदू भाइयों। हाँ, तो उन्होंने भी अध्ययन किया ना सर, उन्होंने भी अध्ययन किया, आपका अध्ययन और उनका अध्ययन मुगलों का वंशज, मुगल के ही वंशज हैं। आप हिंदुओं के वंशज हैं। अगर आपका लॉजिक चलेगा तो आप हिंदू के वंशज हैं, मानिए। हम बता रहे हैं कि बेरादराने वतन के, अरे हम भी बता रहे हैं आप हिंदू थे, आपके पूर्वज हिंदू थे, इसलिए आपको शिवलिंग पता है आपके तर्क से। रिजवान और साहिल जैसे लोग मुगल के वंशज हैं और यही लोग हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम कराने का काम करते हैं। अच्छा, ये मुगल के वंशज हैं। एक मिनट, ये मुगल के वंशज हैं, तो अकबरुद्दीन ओवैसी इनके वंशजों पे फूल चढ़ाने क्यों गए थे? रज़ाकरों के वंशज, तुम रज़ाकरों के वंशज और रज़ाकरों के जिन्हें मार मार के हिंदुस्तान में रखा गया था, मार मार के रज़ाकरों के वंशज हो, रज़ाकरों के हिंदू भाइयों में रज़ाकरों के वंशज हो, रज़ाकरों के तुम्हारे जूते मार मार के। एक मिनट, दोनों का ऑडियो कम कीजिए, सबका ऑडियो कम कीजिए। साहिल छोटे में जवाब दीजिए, मुझे ये बताइए कि ये पूरी बहस, मुझे मौका, हाँ साहिल भाई छोटे में जवाब दीजिए, ये पूरी बहस इसका रास्ता कैसे निकलेगा आपके हिसाब से? क्या मुसलमान सुनने को तैयार होगा कि भाई इसकी जांच हो जानी चाहिए? हाँ, मुझे बस 3 मिनट अनइंटरप्टेड दे दे, मुझे ज़्यादा बोलने का मौका नहीं मिला है। मैं पॉइंट टू पॉइंट बात रखता हूँ। और सबसे पहले मैं मौलाना साहब और जो हमारे दूसरे पैनलिस्ट हैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, आप एक इस्लामिक रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं, आपको बहुत ख्याल रखना चाहिए कि आप जिस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, लोगों में उसका क्या असर जाएगा। अगर आप खुद अपने अंदर जो है सुनने की और उसको समझने की सलाहियत अगर आप नहीं दिखाओगे। साहिल भाई छोटे में मेरा समय खत्म हो गया है, जल्दी से अपनी बात करिए। तो प्लीज पहले बात, मेरे पास सिर्फ 30 सेकंड है आपको देने के लिए, समय नहीं है, बोलिए। जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ मैं इतना कहना चाह रहा हूं कि मैंने जो बात कही थी वो सही बुखारी हदीस नंबर 3823 में है, जहां मोहम्मद साहब ने, हज़रत मोहम्मद साहब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा धुल खलसा नाम की जो वर्शिप प्लेस थी वहां पे उन्होंने उसको डिस्ट्रॉय करवाया था। मैंने हवाला दे दिया है, वो चेक कर लीजिए। इसके अलावा मौलाना कादरी साहब जिस फ़िरके को मानते हैं, तो इन्होंने जो आयत बताई थी सूरह अनाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 108, जिसमें यह कहा गया है कि दूसरे के खुदाओं को बुरा ना कहो, इनके ही जो फ़िरके के जो बड़े आलिम हैं उसकी तफसीर में लिखते हैं कि ये आयत इसलिए उतरी थी क्योंकि मुसलमान जो है वो गैर मुसलमान के खुदाओं को बुरा भला कहते थे, गालियाँ देते थे। तो ठीक है, मेरे पास समय इतना ही था। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि इस पूरे मामले में जब इतनी चीजें हैं, इतिहास के पन्ने हैं, तो उनको जोड़कर कम से कम सबूतों पर चर्चा होनी चाहिए और सबूत क्या कह रहे हैं वो दिखना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का आज राष्ट्रवाद में जुड़ने के लिए।